सो ब्राउन एल्गी जो हैं वो लार्ज भी हैं, दे आर फिलामेंटस, दे आर कॉलोनियल एंड दे आर ब्रांच्ड। ये सब उनके फीचर्स हैं। वो कैल्प्स भी हैं वो। जितनी भी ब्राउन एल्गी है उन्हें हम लिथोफाइट्स कहेंगे, क्योंकि वो रॉक्स और स्टोन्स के साथ अटैच रहती हैं। और कुछ ऐसी हायर फॉर्म्स हैं लाइक लेमिनेरियल्स। ठीक है, लेमिनेरियल्स इसमें क्या रहता है कि लेमिनेरिया इसकी एग्जांपल है, वो थैलस में कुछ इंटरनल डिफ्रेंसिएशन शो करते हैं। देयर थैलस इज इंटरनली डिवाइडेड इनटू 3 जोन्स, 3 जोन में डिवाइडेड रहेगा। जैसे जो बाहर वाली जोन होगी फोटोसिंथेटिक होगी, जो फोटोसिंथेसिस करती है, वो उसको मेरिस्टोडर्म कहेंगे। मिडिल वाली आपकी कॉर्टेक्स वाली होगी, कॉर्टेक्स सेल से बनी होगी। एंड जो बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है, डैट विल बी योर मेड्यूला। ये नाम है जोन्स के जिनमें आपका थैलस डिवाइडेड है। एंड ईच सेल कंटेन्स मोर देन 1 पैराइटल क्रोमैटोफोर्स। क्रोमैटोफोर्स क्या होते हैं? जो कलर प्रोवाइड्स करते हैं। तो उनके पास एक से एक ज़्यादा पैराइटल क्रोमैटोफोर्स हैं। पैराइटल सेल्स और दो सेल्स जहाँ से आपके क्रोमैटोफोर्स की शुरुआत, मतलब सेल्स शुरू में पैराइटल सेल्स होंगे, एक हल्के सेल्स होंगे, वो आगे जाके लार्ज डिफ्रेंसिएशन करके क्रोमैटोफोर्स बनाएंगे। सो डिस्कॉइड भी हो सकते हैं, रिबन की शेप में भी हो सकते हैं, प्लेट की शेप में भी हो सकते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द क्रोमैटोफोर्स जो कि कलर प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आपने सुना ही है कि ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, क्यों है इनके कलर्स के हिसाब से नाम? सो क्रोमैटोफोर्स आर दोज विच प्रोवाइड द कलर। जैसे क्लोरोफिल है, जैसे प्लांट्स हमें ग्रीन दिखते हैं, दैट कंटेन द क्लोरोफिल पिगमेंट। ठीक है, उनके अंदर क्लोरोफिल है। क्लोरोप्लास्ट सेल्स में क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है, जिसकी वजह से प्लांट्स हमें ग्रीन दिखाई देते हैं। वैसे ही इनके 3 टाइप्स रहते हैं, जैसे लीकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो भी होते हैं क्रोमैटोफोर्स, जैसे हम क्रोमोप्लास्ट रहते हैं, इनमें क्रोमैटोफोर्स रहते हैं। क्रोमैटोफोर्स क्या करते हैं? दे प्रोवाइड द क्रोम, मीन्स कलर प्रोवाइड करेंगे। इनके पास क्लोरोफिल ए होती है, क्लोरोफिल सी होगी, क्लोरोफिल बी एंड सी कैरोटीन्स एंड जैंथोफिल्स ऑल्सो। इनके पास बहुत सारे अमाउंट में जैंथोफिल रहता है, ब्राउन कलर्ड वाला जैंथोफिल रहेगा, जैंथोफिल फ्यूकोजैंथिन, ये ब्राउन कलर में होता है। जो एल्गी ब्राउन होंगी उनमें ये पिगमेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्राउन एल्गी विल अपीयर एज ब्राउन। और इवन की ग्रीन कलर भी मतलब दिखाई नहीं देता, इतना ज़्यादा ब्राउन कलर प्रेजेंट रहता है। दैट्स वाई दीज एल्गीज अपीयर इन ब्राउन कलर। और जो ग्रीन एल्गी होती हैं उनमें क्या रहता है, क्लोरोफिल ज़्यादा प्रेजेंट रहता है, क्लोरोफिल पिगमेंट ज़्यादा प्रेजेंट रहेगी। ये बात एक आपको एमसीक्यू में भी आ सकती है, कभी पूछ भी सकते हैं। जैसे अब आपको जो 4 मार्क्स वाले, 1 मार्क्स वाले 4 क्वेश्चन आते हैं, वेरी शॉर्ट जिन्हें आप कहते हैं, तो उसमें हो सकता है आपको एज ए फिलअप ट्रू फॉल्स या किसी भी तरह से अगर आपको पूछ दिया जाए, तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आराम से बन सकता है, लाइक कि ब्राउन एल्गी, वाई ब्राउन एल्गी सो ब्राउन, कौन सी पिगमेंट प्रेजेंट है? So that is your xanthophyll fucoxanthin, which masks the green color of the chlorophyll. एंड सबसे बड़ी बात कि रिजर्व फूड मटेरियल, ये 2 चीज़ें पता होनी चाहिए कि पिगमेंट कौन सी है और रिजर्व फूड मटेरियल कौन सा है। एंड फोटोसिंथेटिक डी मैनिटोल, ठीक है, ये जो प्रोडक्ट है ये, और रिजर्व फूड जो है वो लेमिनेरिन है। ठीक है, ये इसको आप लेमिनारिया से याद कर सकते हैं। लेमिनारिया इज एग्जाम्पल ऑफ ब्राउन एल्गी, उसी से ही आप इसका रिजर्व फूड मटेरियल याद कर सकते हैं कि लेमिनारिन इज़ द रिजर्व फूड मटेरियल, और डी मैनिटोल इसका क्या है, फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट है। बोथ जितनी भी ब्राउन एल्गी रहती हैं, मोस्ट ऑफ ब्राउन एल्गी, साइटोप्लाज्म में क्या होता है कि कुछ वैक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। जैसे कि आपको पता है कि प्लांट्स का एक करेक्टरिस्टिक फीचर ये होता है कि उनके सेल में काफ़ी बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट रहता है, हमारे एनिमल सेल्स में ऐसा नहीं होता। बहुत सारे वैक्यूल्स वहाँ प्रेजेंट रहेंगे और बहुत सारी रिफ्रैक्टिव बॉडीज़ वहाँ प्रेजेंट रहेंगी, जिन्हें हम फ्यूकस एंड वेसिकल्स कहते हैं। यहाँ से भी आपका एमसीक्यू बन सकता है। तो जितने भी आपके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, मेनली जो है वो फ्रेगमेंटेशन से होगी। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वो फ्रेगमेंट्स में बट जाते हैं, दे गेट डिवाइडेड इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स एंड देन फ्रॉम ईच फ्रेगमेंट अ न्यू ऑर्गेनिज्म अराइजेस। ठीक है, उस हर एक फ्रेगमेंट से फिर हर एक न्यू ऑर्गेनिज्म अराइज करता है, जैसे कि सरगैसम इसकी एग्जाम्पल है। ठीक है, कुछ एडवेंटिशियस ब्रांचेस भी प्रेजेंट रहती हैं, स्टोलॉन्स आर प्रेजेंट, स्पेशल नेस्ट प्रेजेंट रहेंगे, जिन्हें आप प्रोपोग्यूल्स कहते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऐसे भी हो सकती है।
और अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगी, मोटाइल जूस्पोर्स बनेंगे, ठीक है, जो कि मोटाइल होंगे। मोटाइल हेयर स्टैंड्स की उनके पास फ्लैजिला होगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से वो चल सकें। एंड नॉन मोटाइल न्यूट्रल स्पोर्स, ठीक है, न्यूट्रल स्पोर्स हैं और नॉन मोटाइल हैं। एंड टेट्रास्पोर्स और मोनोस्पोर्स, ये सब मतलब प्रेजेंट रहते हैं और इनके थ्रू ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। देन वी हैव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि आइसोगैमस है। एक्टोकार्पेल्स में होगी तो वो आइसोगैमस होगी, मीन्स कि 2 गैमीट्स होंगे, फीमेल और मेल, उनमें से कोई एक बड़ा हो सकता है। एनाइसोगैमस होगी, और सॉरी आइसोगैमस में होगा कि दोनों का साइज बराबर रहेगा। एनाइसोगैमिस जो कि कटलेरियल्स में होती है, उसमें क्या होगा कि एक गैमीट दोनों में से कोई भी बड़ा हो सकता है। और ऊगैमस जो कि फ्यूकस में होगी, ऊगैमस में क्या होता है, ऊगैमस में ये होगा कि जो फीमेल गैमीट है, जो एग है, वो बड़ा होता है, वो साइज में लार्ज होगा। फर्टिलाइजेशन जो एक्सटर्नल रहती है, मीन्स कि इन्वायरमेंटल होती है, मेल और फीमेल गैमीट्स रिलीज किए जाते हैं इन्वायरमेंट में, वाटर में हो सकती है, लैंड में हो सकती है, ठीक है। और कोई भी जाइगोटिक मियोसिस नहीं होती ब्राउन एल्गी में, और जो डिप्लॉयड जाइगोट है वो एक डिप्लॉयड थैलस बनाएगा, ठीक है। तो जाइगोट जो है वो डायरेक्ट ही क्या बना देगा, एक डिप्लॉयड थैलस बना देगा, और एल्गी तो होती ही थैलॉइड है, वहीं थैलस से ही स्ट्रक्चर बन जाता है। सो यहाँ पे एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है एल्गी का, कि दे डोंट अंडरगो एम्ब्रियो स्टेज, एम्ब्रियो नहीं बनेगा, और मियोसिस वगैरह, एक क्लीवेजेस वगैरह नहीं होती। देन इन ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज़ आइसोमॉर्फिक, अगर वो आइसोमॉर्फिक है मीन्स कि सेम है, जो भी जनरेशन हुई है, कि जैसे थैलस फॉर्मेशन हुई है वो पेरेंट से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, इट वुड बी सेम, तो एक्टोकार्पस होगा। और अगर वो जो फॉर्मेशन हुई है वो अगर मैच नहीं है, इट विल बी हिटेरोमॉर्फिक, जैसे कि लैमिनारिन। जितने भी ब्राउन एल्गी हैं वहाँ पे जो डिप्लॉयड फेस है वो डोमिनेंट रहता है, जैसे कि कितने सारे लैंड प्लांट्स हैं, जितना भी उनके डिप्लॉयड फेस होते हैं वो डोमिनेंट फेस होते हैं लाइफ के। सो वैसे भी ब्राउन एल्गी में भी ऐसे ही होता है। सो नेक्स्ट वी विल कम विद द ग्रीन एल्गी, जिसे आप क्लोरोफाइटा भी कहते हैं। ग्रीन एल्गी में क्या रहता है कि ग्रीन एल्गी और क्लोरोफाइटा, यहाँ पे CL है, CHL है क्लोरोफाइटा। सो ग्रीन एल्गी जो है क्लोरोफाइटा, उसमें 7000 स्पीशीज़ से भी ज़्यादा एल्गी की जो स्पीशीज़ हैं वो ग्रीन है, ठीक है। और नियर अबाउट 90% जो हैं वो फ्रेश वाटर्स हैं, ठीक है। जिसे हमने ब्राउन में पढ़ा था कि ऑलमोस्ट सारे मेरीन हैं, बट कुछ ही 3 स्पीशीज़ जो हैं वो उनकी फ्रेश वाटर है। तो यहाँ पे 90% जो हैं वो फ्रेश वाटर हैबिटेट्स हैं, और सिर्फ 10% जो हैं वो मेरीन हैं। और मेरीन स्पीशीज़ जो हैं वो मेनली ट्रॉपिकल सीज में होती हैं। ग्रीन एल्गी बेसिकली कॉस्मोपॉलिटन है डिस्ट्रीब्यूशन में, इसका मतलब कि दे अकर इन ईच एंड एवरी टाइप ऑफ हैबिटेट, इन अकर इन डाइवर्स टाइप ऑफ हैबिटेट। वो टेरेस्ट्रियल भी हो सकती हैं, लैंड वाली भी हो सकती हैं, एपीफाइट्स दे विड ग्रो ऑन सम अदर प्लांट्स, एंडोफाइट्स भी हो सकती हैं, प्लांट्स के अंदर भी रह सकती हैं, एपोजोइक हो सकती हैं, मीन्स कि किसी प्लांट एनिमल के ऊपर, मतलब दे गेट एक्यूमुलेट। एंडोजोइक किसी एनिमल के अंदर जाके रह सकती हैं। पैरासिटिक भी हो सकती हैं, पैरासाइट्स में क्या होगा कि दे विल हार्म अदर एनिमल्स एंड देन उनसे बेनिफिट लेंगी। थर्मोफिलिक हो सकती हैं कि वो हॉट स्प्रिंग एरियाज़ में सर्वाइव कर सकती हैं। एंड क्रायोफाइट्स में क्या होगा, क्रायोफाइट्स में ये होगा कि वो बहुत सारे जैसे कोल्ड आइसबर्ग्स, ग्लेशियर्स में भी रह सकती हैं। So organization of thallus ranges from unicellular motile forms that is Chlamydomonas, ठीक है। और thallus की ऑर्गेनाइजेशन कैसी रह सकती है, यूनिसेलुलर मोटाइल फॉर्म्स, यूनिसेलुलर है, सेल सिंगल सेल प्रेजेंट है, और फॉर्म्स जो है मोटाइल्स हैं, फ्लैजेलाइज प्रेजेंट। सबसे बड़ी इसकी एग्जांपल है क्लामाइडोमोनास की, फ्लैजेलाइज प्रोमिनेंट। यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल फॉर्म्स भी हो सकती हैं कि फ्लैजेला इज नॉट प्रेजेंट बट है यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल परफॉर्म्स द फंक्शन, दैट इज क्लोरेला। कॉलोनियल मोटाइल फॉर्म्स हो सकती हैं, जैसे कि फ्लैजिला प्रेजेंट है बट वो कॉलोनीज़ में है, ठीक है। बहुत सारे ग्रीन एल्गी मिलके कॉलोनी बना रहे हैं, वुड मेक इट अ बॉल, जैसे कि वॉलवॉक्स में होता है, डॉटर कॉलोनीज़ बन जाती हैं। कॉलोनियल नॉन मोटाइल सिनोबिया, कॉलोनियल है, नॉन मोटाइल सिनोबिया है, जैसे कि हाइड्रोडिक्टॉन में। फिलामेंटस अनब्रांच्ड हो सकते हैं कि फिलामेंट्स में हैं और अनब्रांच्ड हैं, ठीक है। दे आर ब्रांचिंग पैटर्न इज नॉट प्रेजेंट। एग्जाम्पल है इडोगोनियम, ठीक है।
मीन्स कि फिलामेंट्स जैसे कि जैसे एक फिलामेंट होता है ना, जैसे बॉक्स सिलेंडर्स की शेप में हो सकता है, वैसे हो सकता है, बट वो अनब्रांच्ड है, वहाँ पे कोई भी ब्रांचिंग नहीं हुई है, बाइफरकेशन नहीं हुई है, तो आपका उडोगोनियम आ जाएगा। फिलामेंटस है पर ब्रांच्ड है, तो आपका क्लैडोफोरा आ जाएगा। ये आपके बीच में कुछ ऐसी क्लासिफिकेशंस हैं जिनके बारे में मतलब पता होना चाहिए कि कौन सी एल्गी मतलब क्या शो करती है। देन वी हैव हिटेरोट्राइकस, जिसमें कि फिस्टेलिया आ जाती है, साइफोनेशियस साइफोन लाइक स्ट्रक्चर होगा, उसमें आपके कॉलर पा आ जाएंगे, और स्यूडो पेरेनकाइमेटस फॉर्म्स दैट पेरेनकाइमेटस नहीं है, दैट स्टैंड्स फॉर सूडो फॉल्स पेरेनकाइमेटस कि लिविंग सेल्स नहीं प्रेजेंट हैं, उसमें आपका अल्वा आ जाएगा। सो जो इनके सेल्स की शेप होती है वो स्फेरिकल से सिलेंड्रिकल तक रहती है। स्फेरिकल मीन्स इस तरह गोलदाई से सिलेंडर की शेप में रहेगी, और सेल्स में एक या एक से ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहते हैं। सो क्लोरोप्लास्ट में क्या रहेगा कि 2 to 20 थाइलाकॉइड लैमेले प्रेजेंट रहेंगे। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो हैं क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन एंड जैंथोफिल्स वो प्रेजेंट रहती हैं। मोटाइल फॉर्म्स जो हैं वो जूस्पोर्स हैं, गैमीट्स हैं, ठीक है, और बाकी अदर जो जितने भी मोटाइल सेल्स हैं वो फ्लैजिलेटेड हैं, ठीक है, मतलब गैमीट्स होंगे तो फ्लैजिलेटेड होंगे, मोटाइल सेल्स ये सब फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलाइज प्रेजेंट। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो सेल डिवीजन से होती है, फ्रेगमेंटेशन से होती है, स्टोलॉन से होती है, ट्यूबर्स से होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो काइनीड्स की फॉर्मेशन से होगी। जूस्पोर्स बनेंगे, डॉटर सिनोबिया जैसे कि वॉल्वॉक्स में होता है, एप्लानोस्पोर्स यानी कि उडोगोनियम, हिप्नोस्पोर्स एंड ऑटोस्पोर्स में के थ्रू भी हो सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो आइसोगैमस होगी, यानी कि दोनों गैमीट्स का साइज सेम रहेगा, यूलोथ्रिक्स। एनाइसोगामी, दोनों में से किसी एक गैमीट का साइज बड़ा रहेगा, क्लामाइडोमोनास, और ऊगैमस यानी कि फीमेल गैमीट बड़ा होगा और वॉल्वॉक्स आ जाएगा आपका। जाइगोट जो है वो बेसिकली डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, ठीक है, जाइगोट ही सिर्फ एक ऐसा मात्र डिप्लॉयड स्ट्रक्चर रहेगा थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ग्रीन एल्गी, और वहाँ पे रेगुलर ऑल्टरनेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक एंड डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक जनरेशंस का ऑल्टरनेशन रहता है। मतलब जैसे हैप्लॉइड गैमेटोफाइट्स बनेंगे, दे वुड गिव राइज टू स्पोर्स और स्पोरोफाइट, और जो स्पोर्स होंगे वो आगे जाके गैमेटोफिटिक बॉडी बना देंगे। सो इस तरह से ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन रहती है ग्रीन एल्गी की लाइफ साइकिल में। और ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में भी आइसोमॉर्फिक हो सकता है, दोनों फॉर्म सेम हों, और हेटेरोमॉर्फिक मतलब कि दोनों फॉर्म्स डिफरेंट हों। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ एल्गी, एल्गी की क्या इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है, या मतलब क्या इनका योगदान है, कंट्रीब्यूशन है। अगर हम फूड एंड फॉडर की बात करें तो बहुत सारी एल्गीज ऐसी हैं जो एडिबल हैं, ठीक है, जैसे कि रोडिमेनिया, ये एज ए कैटल फॉडर मतलब कि पशु आहार के लिए यूज़ किया जाता है इसको फ्रांस में। देन वी हैव फाइकोकोलॉइड्स। फाइकोकोलॉइड्स में क्या रहता है कि बहुत सारे ऐसे फाइकोकोलॉइड्स हैं जो कि रेड एल्गी से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, ठीक है, फॉर द कमर्शियल पर्पसेस, ठीक है, और उनमें से इनकी एग्जांपल है अगार, कैरागिनिन एंड फ्यूनोरी। अगार जो है आपने शायद सुना भी होगा, जितना भी हम कल्चर मीडियम बनाते हैं अगर उसमें ये यूज़ होता है, इट्स जिलेटिन लाइक मटेरियल। एंड कैरागिनिन जो है वो आपके जितने भी जैसे आपके चॉकलेट्स हैं, कैंडीज़ हैं, इनकी प्रोसेसिंग में यूज़ किया जाता है। फूड, मैनी ब्राउन एल्गी जैसे कि लेमिनेरिया है, सरगैसम है, इसे एज ए फूड यूज़ किया जाता है बहुत सारी कंट्रीज़ में, ठीक है। सो फूड, अगर हम फूड ऑब्टेन फ्रॉम लेमिनारिया सेकेरेनिया इज़ नाउन एज खोम्बू। सो जो लेमिनारिया से जिसे जो निकलता है प्रोडक्ट और जिसे हम खाते हैं, मतलब बहुत सारे लोग इसे एडिबल मतलब तरीके से खाया जाता है, उसे हम खोम्बू कहते हैं। बायोफाउलर्स, बहुत सारी ब्राउन एल्गी ऐसी हैं जो बायोफाउलर्स की तरह मतलब काम करती हैं, एंड दे गेट अटैच टू द हुल्स ऑफ द शिप्स के हुल्स के साथ अटैच हो जाएंगी, और जितना भी मतलब जितना भी धुआं है, जितना भी मटेरियल निकल रहा है उसे लाइक एज ए उसे फाउल करने में हेल्प करती हैं, मीन्स साफ़ करने में हेल्प करेंगी। देन वी हैव आयोडीन एंड पोटाश। ब्राउन एल्गी पर्टिकुलरली लेमिनेरियल्स, ठीक है, या फिर कैल्प्स, वो सोडियम, पोटेशियम और आयोडीन का सोर्स है। दे आर ए ग्रेट सोर्स ऑफ, दे आर रिच इन सोडा, पोटाश एंड आयोडीन। एंटीबायोटिक्स, जितना भी क्लोरेला जीनस है,
क्लोरेला स्पीशीज़ हैं वो एक एंटीबायोटिक क्लोरेलिन मतलब उनसे निकलती है, जो कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में यूज़ की जाती है एज ए एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक आपको पता ही है डिजीज़ के लिए यूज़ होती है। व्हेन वी गेट इन्फेक्टेड बाय एनी डिजीज़ वी यूज़ एंटीबायोटिक्स, और स्पेशली इकोलाई में। सीवेज डिस्पोजल, ग्रीन यूनिसेलुलर एल्गी जैसे कि क्लोरेला हैं, क्लामाइडोमोनास हैं, वो सीवेज डिस्पोजल में ऐसे काम, जैसे कि जो भी गंद वगैरह, जैसे लोगों को आजकल वैसे भी सीज़ वाटर पोल्यूशन इतना बढ़ गया हुआ कि कोई हिसाब ही नहीं है, पर अगर ये स्पीशीज़ पानी में प्रेजेंट हैं और बहुत सारा अगर गंद वगैरह कूड़ा वगैरह अगर फेंका जा रहा है, सो दे विल डिस्पोज इट ऑफ। सो ये कुछ इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस थी एल्गी की। बहुत सारे पॉइंट्स हैं बट उनमें से जो इम्पॉर्टेंट हैं वो मैंने आपको बता दिए। सो नाउ वी आर विद द नेक्स्ट, दैट इज़ ब्रायोफाइटा। आपको पता ही है कि प्लांट किंगडम 5 हिस्सों में बटा हुआ है, जैसे कि एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। सो हमारा एल्गी कंप्लीट हो चुका है एंड नाउ वी विल स्टार्ट विद द ब्रायोफाइटा। डिवीजन जो ब्रायोफाइटा है इसमें काफ़ी सिंपलेस्ट और प्रिमिटिव लैंड प्लांट्स हैं, ठीक है, वेरी सिंपल एंड पुराने टाइप के लैंड प्लांट्स हैं। जैसे अब हम देखते हैं प्लांट्स, पेड़ देखते हैं, फ्रूट लग रहे हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, सिंपल हैं और प्रिमिटिव लैंड प्लांट्स हैं। सो इनकी जो पोजीशन है वो बीच में रहती है, एल्गी और टेरिडोफाइट्स के बीच में, ठीक है। टेरिडोफाइट्स थोड़े से हायर प्लांट्स आ जाते हैं, और एल्गी तो बिल्कुल ही दे आर द फर्स्ट टू बी अपीयर। और इनके जो ग्रुप में है नियर अबाउट 960 जनरा है एंड 20,000 स्पीशीज़ हैं। ब्रायोफाइट्स यूजली जो हैं वो मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस में होंगे, जो जगह थोड़ी नमी वाली होगी और थोड़ी छाँवदार जगह होगी ना, वहाँ ब्रायोफाइट्स होंगे। और बेसिकली ये टेरेस्ट्रियल प्लांट्स ही हैं, बट इनको अपनी लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए कुछ लाइफ में एक ऐसा दौर आता है जब इन्हें पानी चाहिए होता है अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। सो इनका एक ऐसा डिफरेंट हैबिटेट है कि ऐसे इनको पानी नहीं चाहिए, दे आर टेरेस्ट्रियल, बट लाइफ में कुछ ऐसा टाइम आता है जब अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए इन्हें पानी चाहिए होता है। इनके इसी नेचर की वजह से इन्हें प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस भी कहा जाता है। हो सकता है आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए ऐसे, विच प्लांट ग्रुप इज नाउन एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, एंड दैट इज़ योर एम्फीबिया एंड दैट इज़ योर ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स का जो लाइफ साइकिल है वो एक्चुअली 2 डिस्टिंक्ट फेसेस में है, गैमेटोफिटिक फेस एंड द स्पोरोफिटिक फेस। हैप्लॉइड गैमेटोफाइट जो है वो डोमिनेंट है, बेसिकली हैप्लॉइड गैमेटोफाइट इज डोमिनेंट, लॉन्ग लिव्ड, ठीक है, डोमिनेंट फेस रहता है ज़्यादा इसका, और काफ़ी मतलब इसकी लाइफ टर्म काफ़ी लंबी होती है, और ग्रीन कलर का होगा और इंडिपेंडेंट होगा, किसी पे डिपेंड नहीं है। बल्कि जो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट वाला फेस होगा, इट विल बी स्पोरोफाइट बट डिप्लॉयड फेस, वो शॉर्ट लिव्ड होगा, कुछ टाइम के लिए होगा, वो गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट रहेगा कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। और दोनों फेजेस कैसे आते हैं, एक के बाद एक आएंगे, तो इस तरीके से हम इनको कहते हैं कि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, और दोनों की ही मॉर्फोलॉजी आपस में अलग अलग है, दे आर डिस्टिंक्ट, हेटेरोमॉर्फिक। रूट्स जो है वो कम्प्लीटली एब्सेंट हैं ब्रायोफाइट्स में, और उनकी जगह क्या है, मल्टी सेलुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें हम राइजॉइड्स कहते हैं, दे आर नाउन एज अ राइजॉइड्स। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो फ्रेगमेंटेशन से होगी, मतलब इनोवेशंस, फॉर्मेशन ऑफ इनोवेशंस, ट्यूबर्स, एडवेंटिशियस ब्रांचेस, ठीक है, ये सब फॉर्मेशन होगा, इससे होगी। जेमे आर फॉर्म्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी प्रोटोनीमा स्टेज इज ऑल्सो नोटिस्ड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो oogamous होगी, यानी कि फीमेल गैमीट्स जो है वो बड़ी रहेगी शेप एंड स्ट्रक्चर में, और मेल गैमीट्स जो होंगे वो स्मॉल रहेंगे और फ्लैजिलेटेड होंगे, जिन्हें हम एंथेरोजॉइड्स भी कहते हैं। और फीमेल गैमीट्स जो होंगी वो नॉन मोटाइल होंगी और लार्ज होंगी शेप में, एंड नॉन मोटाइल एग्स होंगे। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो एंथ्रीडिया हैं, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उन्हें हम आर्किगोनिया कहते हैं। सो मेल गैमीट्स जो हैं वो लिबरेटेड मतलब कि रिलीज़ किए जाते हैं एंथ्रीडिया से, और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल ही है, और पानी के थ्रू, वो तभी पानी की नीड पड़ती है इनको, हम कहते हैं स्पेशल वाटर, अपना वाटर चाहिए होता है इनको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। सो वो यही है, वाटर में रिलीज़ किए जाते हैं और आर्चिगोनिया तक वो पहुंच जाते हैं एंथ्रीडिया, एंड दे एंटर द आर्किगोनिया और फर्टिलाइज़ कर देते हैं एग को। सो फर्टिलाइजेशन जो है वो हमेशा पानी की प्रेजेंस में ही होगी, तभी इनको हम एम्फीबियंस कहते हैं। और डिप्लॉयड फर्टिलाइजेशन जो है जो एग जो है
उससे हम जाइगोट कहेंगे। वो फर्स्ट सेल होगा स्पोरोफिटिक जनरेशंस का, ठीक है, और स्पोरोफाइट फॉर्म होगा। ब्रायोफाइट्स वैसे दो तरह में डिवाइडेड हैं, जैसे कि लिवरवॉर्ट्स एंड मॉसिस। लिवरवॉर्ट्स जो हैं उनको हेपेटिकोप्सिडा क्लास के अंडर रखा गया है, और जितने भी गेमेटोफिटिक प्लांट हैं, गेमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है वो डॉर्सोवेंट्रल है, मींस कि आगे और पीछे से दोनों बिल्कुल एक तरह से थैलॉइड टाइप स्ट्रक्चर है, या फॉलियोस कह सकते हैं। कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है। अगर वो प्रेजेंट है तो उनके पास मिडरिब नहीं होगी। मिडरिब होता है कि लीफ की जो बीच वाली मेन एक्सिस होती है, जिससे दो हिस्सों में लीफ की डिवीजन होती है। सो अगर लीव्स लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट भी हैं तो मिडरिब नहीं होगी। एंड डॉर्सोवेंट्रली दे आर थैलॉइड। राइजोइड्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, और उन्हें हम यूनिसेलुलर हैं और अनब्रांच्ड हैं। प्लांट बॉडी ब्रांचिंग शो करती है, डायकोटोमस ब्रांचिंग, ठीक है ना। एक तरह से दो तरह की ब्रांचिंग सिस्टम से शो करती हैं, और स्केल्स जो हैं वो यूजुअली वेंट्रल सरफेस पे प्रेजेंट हैं, ताकि पानी की रिटेनिटी हो सके। वैस्कुलर टिश्यूज़ जो हैं वो वैस्कुलर टिश्यूज़ जो हैं वो, और जितने भी प्रिमिटिव कंडक्टिंग चैनल्स हैं वो एब्सेंट हैं इनमें, ठीक है। सो मतलब कि वैस्कुलर जाइलम और फ्लोएम नहीं प्रेजेंट हैं। सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो थैलस में भी हो सकते हैं, ठीक है, ढके हुए रिक्सिया। कई बार वो रिसेप्टेकल्स पे डेवलप हो सकते हैं, लाइक मार्केंशिया। और कई बार लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स की एक्सिल्स पे, टिप्स पे प्रेजेंट रह सकते हैं, लोब्स की तरह, जैसे पोरेला वगैरह हो गए। तो स्पोरोफाइट के पास जो स्पोरोफाइट वाला फेस है उसमें लिटिल ग्रीन टिश्यू रहता है वहाँ पे प्रेजेंट, और बाकी जितने भी हैं वो कम्प्लीटली पैरासिटिक हैं गेमेटोफाइट पे। स्पोरोगोनियम में सिर्फ एक कैप्सूल होगा, जो कि फुट सीटा एंड कैप्सूल में डिफ्रेंशिएटेड रहता है, जैसे कि इसकी एग्जांपल है मार्केंशिया। और अगर वो सिर्फ कैप्सूल है तो वो रिक्सिया में प्रेजेंट है। और जो सीटा है, जो सीटा पार्ट है वो इलोंगेट होता रहता है, मैच्योरिटी जैसे जैसे मैच्योर हो रहा है वैसे वैसे स्पोरोफाइट की तरफ वो इलोंगेट होता रहेगा। कैप्सूल ही एक ऐसा फर्टाइल पार्ट है स्पोरोगोनियम का। इसके पास स्पोर्स हैं, और कैप्सूल में से बहुत सारे स्टेराइल इलेटर्स प्रेजेंट रहते हैं, जो कि डिहाइसेंस में हेल्प करते हैं, स्पोर्स की डिस्पोजल में हेल्प करेंगे, ताकि स्पोर्स जो हैं वो मतलब कि रिलीज़ हो सकें ईजीली। एंड पेरिस्टोम टीथ आर एब्सेंट। स्पोर्स क्या करते हैं, जर्मिनेट करते हैं और गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बना देंगे, ठीक है, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बना देंगे, और एक प्रोटोनिमा स्टेज में एब्सेंट रहती है। सो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। स्पोर्स जो हो रहे हैं वो जर्मिनेट होकर गैमेटोफिटिक बॉडी बना रहे हैं, ठीक है। गैमेटोफाइट से क्या बन रहा है, स्पोरोफाइट बन रहा है। सो लिवरवॉर्ट्स के एग्जाम्पल में रिक्शिया है, मार्केंशिया इज़ वेरी फेमस, पेलिया एंड पोरेला। सो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, इसके आगे हम कल से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।